इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट में जो इम्पैक्ट है लर्निंग रेट का वो क्या होता है। ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। अभी हमने डिस्कस किया था बड़ा सिंपल सा फंक्शन, वो आपके सामने था और हमारे पास हम उस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे थे। अब लेट्स से ये फंक्शन प्लॉट कर लेते हैं और हमें पता है कि थीटा 1 की इस वैल्यू पे ये फंक्शन सबसे कम रिजल्ट रिटर्न करेगा। और अब अगर आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर ली है और आपने अगर स्टेप साइज जो हमारा लर्निंग रेट है वो बहुत ही स्मॉल लिए, बहुत ही स्मॉल लिए, लेट्स से रेट ऑफ चेंज इस पॉइंट पे आ रहा था 10, मींस डेरिवेटिव लेने के बाद 10 आ रहा है और आपने लर्निंग रेट लिया है दैट इज 0.001। सो इट मींस के मेरे पास जो थीटा 1 जो अपडेट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास यहाँ पे फैक्टर 10 आया उसके बाद लर्निंग रेट की वैल्यू है 0.001 मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 0.01 और थीटा की वैल्यू लेट्स से 8 थी। अब आप 8 में से ये इतना कम फैक्टर माइनस होगा और मेरे पास अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी 7.9 समथिंग। सो इट मीन्स कि अगली वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर अगली वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर अगली वैल्यू यहाँ पे आएगी और ये छोटे 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 स्टेप्स लेते हुए अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से अगर थीटा यहाँ पे इनिशियलाइज है और हमारे पास जो लर्निंग रेट है अल्फा वो बहुत ही स्मॉल साइज का है तो वो भी छोटे 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 स्टेप्स लेके हम वो गोल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। एक अब इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको गोल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा आपको आइटरेशन चाहिए हो सकती हैं गोल तक पहुंचने के लिए। फिर यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए जिससे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के केस में आपके पास तमाम के तमाम पॉइंट्स पे स्लोप सेम रहती है। एक बहुत बार स्ट्रेट लाइन के केस में तमाम के तमाम पॉइंट्स पे स्लोप सेम रहती है। अलबत्ता अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है और एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है तो इसकी स्लोप डिफरेंट हो सकती है, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप लेट से कम है, लेकिन इसके लिहाज से तमाम के तमाम पॉइंट्स पे स्लोप सेम रहेगी। लेकिन जब हम कर्व की बात करते हैं तो वहां पे हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट आएगी, स्लोप डिफरेंट आएगी। इस केस में अगर मेरे पास लेट से कर्व है इस तरीके से तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा हो सकती है, यहाँ पे फिर करते करते जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो यहाँ पे स्लोप कम आ रही होगी, यहाँ पे पहुंचते स्लोप कम आएगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी और इसी तरीके से यहाँ पे और कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं स्लोप का इम्पैक्ट भी चेंज होता जा रहा है और अगर हम छोटा लर्निंग रेट ले रहे हैं तो वो और आहिस्ता अपने गोल की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली अगर हम अपना लर्निंग रेट बहुत ही बड़ा ले लेते हैं तो वो इस तरह जंप करना शुरू कर देगा, इस तरह, और वो शायद कन्वर्ज हो ही ना। तो जब आप लर्निंग रेट बहुत बड़ा है, लेट से आप कहते हैं कि ये 10 स्लोप आई है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो वो जब आप 40 करेंगे वो एकदम से यहाँ पे आ जाएगा, फिर तो वो इधर से इधर जंप करता रहेगा। तो हमें अपना लर्निंग रेट ना ही बहुत छोटा रखना है ना ही बहुत बड़ा रखना है। सो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम एक दफा दोबारा कि ग्रेडियंट डिसेंट कैन कन्वर्ज टू अ लोकल मिनिमा इवन विद द लर्निंग रेट एट अ फिक्स साइज। कि अगर आपके पास लेट्स से ये कर्व है और आपने एक लर्निंग रेट रख दिया कोई भी फिक्स साइज का लेट्स से 0.1 तो वो इवेंचुअली आहिस्ता 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 मूव करते करते करते
यहाँ तक पहुंच जाएगा। सो मिनिमम या अपने गोल तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे जो चीज डिस्कस की जा रही है, एज वी अप्रोच आवर लोकल मिनिमा, ग्रेडियंट डिसेंट विल ऑटोमेटिकली टेक स्मॉलर स्टेप्स। सो अगर आपको लगता है कि ना ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप शुरू में हो सकता है वो बड़े बड़े स्टेप्स ले, बड़े बड़े स्टेप्स ले, और जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा, क्योंकि वहां पे स्लोप कम होती जा रही है, तो वो फिर खुद खुद छोटे छोटे स्टेप्स लेते 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 गोल तक मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की, दो चीजें डिस्कस की। पहला कि स्टेप साइज कितना होना चाहिए, और सेकेंडली बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। फिर क्योंकि कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप्स हैं, और जब आप ग्रेडियंट डिसेंट रन कर रहे होते हैं, तो वो जैसे जैसे कन्वर्ज करते करते अपने गोल तक पहुंचता है, तो ऑटोमेटिकली स्लोप स्मॉल होती जाती है और वो उसके स्टेप्स भी छोटे होते जाते हैं। इसका एक डेमो भी आपसे मैं शेयर करता हूँ, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इस सिमुलेशन को देखें, तो यहाँ पे आपके पास एक कर्व प्लॉट है, और हमें पता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन इस वैल्यू पे सबसे कम आंसर रिटर्न कर रहा है। अभी हमने लर्निंग रेट जो सेट किया है दैट इज 0.01। अब अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट की इस फंक्शन पे पहला स्टेप चलाऊं, तो स्टेप 1, तो आप देखें क्योंकि लर्निंग रेट बहुत छोटा है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको रेड लाइन नजर आ रही होगी, वो मूव कर रहा है। मूव करते 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 वो गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको गोल तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा रन करने पड़े। सो जब जैसे मैं स्टेप को क्लिक कर रहा हूँ, तो वो एक आइट्रेशन ग्रेडियंट डिसेंट की रन कर रहा है। फिर क्लिक किया, ये देखिए 54 होगी। करते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, और वो गोल तक पहुंचते जा रहे हैं। तो इसको रीसेट कर लेते हैं। अब मैं लर्निंग रेट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेट से मेरे पास आ जाता है 0.1। अब ये देखिएगा जरा, पहले इटरेशन रन की, अब स्टेप साइज बढ़ा है, लर्निंग रेट बढ़ा है, उसने एक बड़ा जंप लिया, फिर अगला मूव, फिर अगला मूव, फिर अगला मूव, अगला मूव, अगला मूव, अगला मूव। अब आप ये देखिए कि लर्निंग रेट 0.1 सेट है, लेकिन जैसे जैसे वो गोल की तरफ कन्वर्ज होता जा रहा है, उसका स्टेप ऑटोमेटिकली छोटा होता जा रहा है। क्यों छोटा होता जा रहा है? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे उसकी स्लोप कम है, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद छोटे स्टेप्स लेता जा रहा है। उम्मीद है कि वो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसको दोबारा से रीसेट कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, लेट्स से 5 पे ले जाता हूँ। सो अब स्टार्ट हुआ। अब देखें, लर्निंग रेट सेट किया 0.5, पहले यहाँ पे जंप लिया था, तो उसने बड़ा जंप लिया, फिर जंप, जंप। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो गोल तक पहुंच रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टेप साइज छोटे लेता जा रहा है। रीजन क्या है? लर्निंग रेट की वजह से नहीं, बल्कि जैसे जैसे मूव करता जा रहा है, वहां पे डेरिवेटिव या स्लोप कम होती जा रही है, और वो गोल तक मूव करता जाएगा। अब नेक्स्ट इमेजिन, लेट्स इमेजिन कि मैंने ना इसका जो है वो लर्निंग रेट बहुत बड़ा रख लिया। अब पहला स्टेप, वो देखिए इतना बड़ा जंप हुआ कि वो उधर मूव कर गया। फिर दूसरा स्टेप, वो, तो वो कन्वर्ज हो ही नहीं पा रहा। तो होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि लर्निंग रेट का क्या रोल है, लर्निंग रेट किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और किस तरह आगे मूव करते करते जैसे जैसे वो आगे मूव करता जा रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट रेट ऑफ चेंज आता जा रहा है, और वो खुद ब खुद स्टेप साइज छोटे लेता जा रहा है। तो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।